आपने बड़े बड़े जादूगरों की जादूगरी देखी होगी। यह जादूगर आंखों के सामने ही इंसान को गायब कर देते हैं। इंसान के दो टुकड़े करके उसे जिंदा भी कर देते हैं। आसमान से फूलों की बारिश भी कर देते हैं। लेकिन आज कटिहार के अधिकारियों की इसी जादूगरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर और देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जादू और छू मंतर, पोखर गायब, क्यों चौंक गए ना आप? ऐसा भला क्या जादू है जिसने बने बनाए पानी से भरे पोखर को दिन दहाड़े गायब कर दिया? लेकिन ऐसा जादू है कैसे, अब यह भी जान लीजिए। कटिहार के बारसोई प्रखंड नलसर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में यह जादू की घटना घटी है। यहाँ मनरेगा के तहत एक पोखर बनाया गया। पोखर एक महिला ताजेला खातून की जमीन पर बनाया गया। बनाने के पैसों का भी पूरा भुगतान हो गया। लेकिन अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। जब पोखर को खोला गया तो जमीन से पानी गायब था। जब और गहराई से जांच की गई तो महिला की जमीन ही गायब थी। यानी ना तो जमीन थी और ना ही पोखर बना, लेकिन भुगतान पूरा का पूरा हो गया। क्यों, कभी आपने देखी है ऐसी जादूगरी? नहीं देखी तो सरकारी अधिकारियों एवं दलालों की मिलीभगत और बंदर बांट से ऐसी जादूगरी आपको अक्सर देखने को मिल जाएगी। अब लोग सवाल उठा रहे हैं, आखिर बिना पोखर बनाए योजना का पैसा कैसे भुगतान हो गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत पोखर खोदाई कार्य किया गया, लेकिन वह पोखर खोदाई कार्य केवल कागजों पर ही रह गया। वहीं यह मामला कटिहार जिला के बारसोई प्रखंड अंतर्गत नलसर पंचायत के वार्ड नंबर 7 का। स्थानीय लोगों का कहना है कि पोखर खोदाई जल संचय कार्य के लिए कराया गया था, लेकिन सिर्फ कागजों पर ही यह पोखर खोदाई कराया गया। आइए यहाँ के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर यह मामला क्या है। क्या मामला है? ये जो तालाब खुदाया गया है, ये किसी लेबर द्वारा किया नहीं गया है। ये ऐसे फर्जी से काम किया गया है। पैसा उठा लिया है और दूसरे के तालाब से दूसरे का इसे काम किया है। ये तालाब जिसका है उसका नहीं है, ये दूसरे आदमी का है। ये जो कागज कलम पे तालाब का मामला चला, ये क्या है? ये सरासर गलत है। ये ताजल का ज़मीन है नहीं, ना ताजल का है। ये बोका ग्वाल का है। पीटीए PRS मिलके इसका मनहानि करके पैसा निकासी कर रहा है। बहुत घोटाला हो रहा है दबंग द्वारा। यहाँ पे बहुत लापरवाही के साथ जो है सरकार पीटीए और PRS इसमें मनमानी कर रहा है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो योजना से पैसा निकासी हो गया है? हाँ, हो गया। 2024 में इसका पैसा निकासी हुआ है। ना इसमें कुछ मजदूर लगा है, ना कुछ हुआ है। बाद में हम लोग देख रहे हैं खोल के योजना ताजल के नाम से। ताजल का तो कोई ज़मीन ही नहीं है, ना कोई पोखर है। ये लोग PRS PTA मिलकर दबंगगिरी करके जो है मनमानी कर रहा है। ये वार्ड सदस्य महोदया यहाँ है, क्या नाम हुआ आपका? सानुदा। अच्छा, ये जो पोखर कागज कलम पे खुदाई हो गया, क्या मामला है ये? है। कागज पे ही पोखर खुदाई हो गया? है। ताजल कहीं पोखर नहीं खोदा है? नहीं। अच्छा, सरकार मनरेगा योजना चलाकर पलायन रोकना चाहती है, मजदूरों को रोजगार देना चाहती है, लेकिन सरकार के ही अधिकारी पैसा निकासी करते हैं गलत योजना चलाकर। यहीं ग्रामीणों का कहना है कि योजना तो चलाई गई, लेकिन वह कागज कलम पर ही सिर्फ चला है। उनके द्वारा योजना चलाया जा रहा है कि 100 दिन का रोजगार मिलेगा मनरेगा से। आप लोगों को क्या रोजगार मिला? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? आपके यहाँ तो पोखर खुदाई हो गया। पोखर खुदाई हो गया तो दूसरे से लेके चला गया। पोखर खुदाई के तक मजदूर नहीं मिलता है हम लोग को। इस बार रोजगार मिला आपको? नहीं मिला है। एक दिन में नहीं, कुछ भी नहीं। एक दिन मिला। मेनका देवी। योजना के जिम्मेदार अधिकारी DPO शैलेंद्र कुमार से पूछा गया तो वही घिसा पिटा जवाब, जांच करेंगे और उसके बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही अधिकारी जांच करते रहेंगे और जनता के पैसे और उनके अधिकार लूटते रहेंगे। यही है आज हमारे लोकतंत्र का हाल। सवाल तो अब इस जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई को लेकर है। क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार सख्त कार्रवाई करेगी जिन्होंने बिना जांच किए दलालों के साथ मिलकर पैसों की बंदरबाट कर ली? यह एक बड़ा सवाल है।